नमस्कार आदाब दोस्तों। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के गए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आपको बताएंगे पहली बड़ी खबर में दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का बहुत बड़ा ऐलान। मुसलमानों को लेकर के बीजेपी ने एक नया प्लान तैयार किया है। क्या है पूरा मामला, आगे हम आपको इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद अब एक और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसको लेकर के और ताजा अपडेट सामने आ रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों बंगाल के अंदर बीजेपी के नेता के ऊपर टीएमसी की नेता पत्नी के ऊपर जो है छेड़खानी करने का आरोप लगा है, जिससे बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया गया है। इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ हिंदुओं ने खोला मोर्चा, बीजेपी के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरह से, इस पर भी आगे हम आपको अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भाजपा मंडल अध्यक्ष की पुलिस ने कर दी पिटाई और उसके बाद भारी बवाल हुआ है। किस तरह से, इस पर भी आगे विस्तार से जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि असम और मिजोरम की सीमा पे फिर से एक बार भारी बवाल देखने को मिला है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल को दो भागों में बांटने को लेकर के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ी मांग की है। क्या कुछ कहा है, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपको कई और अहम खबरें बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने मुसलमानों को लेकर के एक बड़ा प्लान बना लिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा ने खास रणनीति बनाई है, जिससे यह पार्टी नेता यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि यूपी की हर विधानसभा सीट पर बीजेपी को कम से कम 5000 मुस्लिम वोट मिले। यूपी की हर विधानसभा में मुस्लिम वोटर है, कहीं तो 60% तक मुस्लिम वोटर है तो कहीं कुछ कम है, लेकिन हर सीट पर कम से कम 25,000 वोटर तो है ही। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा है कि हम यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में से जो है मोर्चा के लिए 50 मजबूत कार्यकर्ता चुनकर उन्हें ट्रेनिंग देंगे और एक कार्यकर्ता को 100 वोट पर पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी कुछ मुस्लिम नेताओं को ट्रेन कर रही है और उनको हर विधानसभा चुनाव में भेजेगी और जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए मुसलमान नेताओं को अपने जो है मोर्चे पर लगा देगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मुसलमानों को साधने के लिए यह ताजा रणनीति बनाई है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी को इसमें कितना फायदा होता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल से विधानसभा चुनाव होने के बाद अब बंगाल में निकाय चुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के अब निकाय चुनाव पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। जानकारी के मुताबिक यह चुनाव दुर्गा पूजा से पहले ही संपन्न करा लिए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा इस बाबत तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं चुनाव को लेकर के तृणमूल कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के लिए यह फिर से परीक्षा की घड़ी होने वाली है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी, वहीं भाजपा को महज 75 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर नगर निगम समेत कुल 112 सीटों पर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर के बहुत जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। यानी कि पश्चिम बंगाल में अब एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी आमने सामने एक और चुनाव में देखने को मिल सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के नेता पर लगे गंभीर आरोप, महिला के साथ छेड़खानी मामले पर बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि कोलकाता के मच्छीपारा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़खानी के लिए बीजेपी के एक स्थानीय नेता को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला ने शिकायत की थी कि गुरुवार रात जब वह दवा खरीदने घर से बाहर गई थी, तभी भारतीय जनता पार्टी नेता समेत कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की थी। अधिकारी ने बताया कि संबंधित प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार दोपहर बीजेपी नेता के घर में घुस करके उसको गिरफ्तार कर
लिया है। इस बीजेपी नेता पर इस महिला के साथ साथ छेड़खानी करने के अलावा एक स्थानीय क्लब में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगा था। यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी के नेता किस तरह से बेटियों की हिफाजत कर रहे हैं, यह ताजा मामला जो पश्चिम बंगाल से देखने को मिल रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिंदू बाबाओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर सत्यानंद गिरी महाराज ने बीजेपी पर हमला खोलते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने संतों से झूठा वादा किया, बीजेपी ने संतों से किए वादे पूरे नहीं किए, इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी मेरी मांग पूरी करे तो मैं फिर से बीजेपी में जाऊंगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि धर्म एक वृक्ष है, धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, इसलिए धर्म होगा तो राजनीति जीत पाएगी, धर्म नहीं होगा तो राजनीति नहीं चल पाएगी। इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि आज देश में महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बीजेपी के नेता अपने मुंह के अंदर जो है मक्खन लेकर के अपनी जुबान को बंद किए हुए हैं। कोई भी नेता एक बार भी महंगाई और भ्रष्टाचार पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम ये ऐलान करते हैं कि बीजेपी के झूठे वादों में हिंदू फंसने वाला नहीं है और इसी के खिलाफ हम जो है बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका है। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा किस तरह से तालिबान ने अफगान सेना को हरा करके अपना कब्जा जमाया, लेकिन उसके बाद जो है तालिबान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम वादे किए, लेकिन इसके बाद अब देश की मोदी सरकार के ऊपर लोग सवाल खड़े करने लगे हैं। लोगों का मानना है कि तालिबान ने अभी एक हफ्ते पहले ही जो है अफगानिस्तान पर कब्जा करके पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, जबकि हमारे देश में मोदी सरकार लगभग 7 साल से जो है देश पर कब्जा जमाए हुए है, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं की गई है। तो आखिर क्या मामला है, आखिर मोदी सरकार देशवासियों के सवालों से क्यों बच रही है? तो लगातार तालिबानी के मामले पर मोदी सरकार को लोग घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बीजेपी के नेता की भयंकर पिटाई। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने बीजेपी के नेता की पिटाई कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिरौली धूम सिंह पुलिस चौकी में भाजपा के जिरौली धूम सिंह मंडल अध्यक्ष की पुलिस कर्मियों ने जमकर पिटाई की है। जानकारी के मुताबिक गांव वालों के बीच एक छोटा मोटा झगड़ा हो गया था, जिसमें बीजेपी के नेता धौंस जमाने के लिए पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी दादागिरी कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस वालों ने बीजेपी के नेता को ही उल्टा कूट दिया है। यह ताजा खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, असम और मिजोरम की सीमा पर एक बार फिर से भयंकर टकराव शुरू हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक असम और मिजोरम की सीमा विवाद के कारण हुई पुलिस बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद 3 सप्ताह बाद सोमवार को फिर से एक बार जो है यहां पर हिंसक झड़प देखने को मिली है, जिसके बाद लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं कि आखिरकार अमित शाह चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हुए हैं। अगर गृह मंत्रालय और लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में आता है तो सीमा पर जिस तरह से विवाद हो रहा है उसको लेकर के खुल करके मीडिया के सामने वो जवाब क्यों नहीं दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से असम मिजोरम की सीमा पर चल रहे विवाद को लेकर के यानी मुश्किल में आ चुके हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बंगाल को 2 भागों में बांटने को लेकर के बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और नेता बारला सिंह ने बड़ा अब यानी कि मांग कर दी है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाए। आप लोगों की अपनी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।